देखिए डायमंड होटल में भाई दीपेंद्र उठागी भाई दीपेंद्र ये डायमंड होटल में अनुराग नरवाल वालों बोलू डायमंड होटल में अरे दीपेंद्र डायमंड होटल गोवाना में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा नीटू विपिन ने बच्चे लेकर राम राम भाई हमारे बीच में हमारे भगत सिंह युवा सही भगत सिंह युवा क्लब के हमारे भाई मोहित हैं मोहित हमारे भाई आशीष हैं नवनीत हैं प्रदीप खासा है नवीन राठी है नीटू मोर है और भी किसी का नाम फिर भी कोई अगर ऐसा देशवाल है और भी कोई नाम हो तो बीच में ले लेना मैं तो सभी जो सारी युवा टीम है आज ये आपने टाइम लिया कि भाई एक बार युवा टीम सारी एक बार मिलेंगे और आज केवल मिलने का प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं है केवल मिलने का तो वो मैं सभी युवा टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ सारे हमारे भाई हो आप सबको शुभकामनाएँ आपका अच्छा भविष्य हो। ये जो बड़ौदा का चुनाव है ये आपके सामने है मैं कहूँगा कि भाई चुनाव का ये पहला ही प्रोग्राम है इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो यहीं से इस टीम के माध्यम से आपकी जो शहीद भगत सिंह युवा टीम है इस टीम के माध्यम से ही इलेक्शन शुरू कर रहे हैं तो ये इलेक्शन आप सबको क्योंकि जो मेहनत अबा कर सकते हैं जो युवा कर सकता है वो बाकी नहीं कर सकते आप सबको इसकी इलेक्शन को अपना खुद का इलेक्शन मान के मेहनत करनी है मैं आपके साथ और इलेक्शन के दौरान और ज़्यादा एक से कई जिनके नाम नहीं भी जान पाए सबसे मिलने का सबको आपस में मिलने का आपस में एक दूसरे से मौका मिलेगा तो उसमें मैं भी लगूंगा आपके साथ और आप भी इलेक्शन को अपना संभालना है ये बहुत ज़रूरी इलेक्शन है आपको पता है कि भाई हरियाणा की राजनीति को दिशा देगा ये इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आपने देखा रोहतक और सोनीपत का लोकसभा चुनाव था उसमें उस समय अगर हम एक इलेक्शन ली रोहतक में भी आपने देखा क्या हुआ किस तरीके से ये 6 साल खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार है इन्होंने हरियाणा को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके जाने का काम किया 6 साल में एक भी काम नहीं हुआ और उस समय लोकसभा के इलेक्शन में थोड़ी कसर रहेगी अगर उस समय बात बन जाती एक सीट से भी तो हरियाणा में लोगों ने मन बना रखा था सरकार को बदलने का उसके बाद हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी थोड़ी सी कसर रहेगी गति पाले के हाथ आगे 2-4 सीटों की नहीं तो उस समय भी भाई सरकार बदलती रह गई अब फैसला बड़ौदा के पास है जैसे जींद में बीजेपी जीती थी तो बीजेपी की सरकार की हवा चली यहाँ पे अगर यहाँ पे अपनी जीत होती है तो हरियाणा की जो सरकार है ये हरियाणा की सरकार उसी दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी और आने वाले समय में दोबारा से अपनी हरियाणा में बदलाव की तरफ हरियाणा जाएगा आपने देखा 6 साल ये सरकार है पहली सरकार ऐसी होगी पहले 6 साल में मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट इनको कितना दर्द है हमारे इस इलाके का इससे इसका पता चलता है 6 साल में कोई सरकारी प्रोग्राम छोड़ो बड़ौदा हल्के में एक बार चाय पीने भी नहीं आए एक बार ना तो हरियाणा छोटा सा 90 हल्के हरियाणा में 3 दिन में सारा हरियाणा कवर हो सकता है कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी हल्के में जा सकता है मगर मेरे ख्याल 2 ही हल्के होंगे शायद कलोई का और बड़ौदा का जिसमें 6 साल में एक बार भी मुख्यमंत्री जी को आने का समय अब तो गरज है अब तो सारे मंत्री आएंगे ये तो वोट लेने की गरज है 6 साल हमने गरज थी काम कराने की उस टाइम अगर कोई दर्द होता हम नहीं कहते कि हम
कामों की तुलना करें। अपने टाइम में जो खानपुर जो बड़ौदा हल्के में पड़ता है उसमें महिला यूनिवर्सिटी बनी। हम ये नहीं कहते कि इनने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, मगर कहीं एक स्कूल तो बना सकते थे किसी गांव में। यूनिवर्सिटी छोड़ो आप, मगर किसी एक गांव में किसी स्कूल का एक कमरा भी 6 साल में इन्होंने नहीं बनाया। स्पोर्ट्स इसी तरीके स्पोर्ट्स की बात हो, अपने टाइम 20 स्टेडियम बने गांव में, अलग अलग गांव में। इनके एक स्टेडियम तो बना सकते थे, मगर एक स्टेडियम भी का पूरे हल्के में नहीं। अपने टाइम 57 सड़कें बनी, जो छोटी सड़कें होती हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के, जो मार्केटिंग रोड की। इनके टाइम में इनके 6 साल में एक कोई सड़क छोड़ो जो है ताकि भी किसी सड़क पे जो है किसी रिपेयर भी इसी की सड़क की नहीं हुई। ऐसे अपने टाइम में महीने में 15 दिन में नहर चला करती, क्योंकि जब तक किसान के पास पानी नहीं है तो नहर चला करती 15 दिन। इनके टाइम पानी आया नहीं। जब मुख्यमंत्री जी के पास गए चमासे अच्छा मुख्यमंत्री जी के पास गए कि भाई ड्रेन नंबर 8 में उड़ा सरकार के टाइम पानी आया करता है, इसमें पानी छुटवा दो। बोले ये तो गंदा नाला है, इसमें नहर का पानी नहीं छुटवा सकते। मुलाना ब्लॉक के सारे सरपंच इकट्ठे होके गए। उस समय धनखड़ साहब मंत्री थे पंचायती राज, और मुख्यमंत्री जी के पास खट्टर साहब कि भाई हमें ग्रांट दे दो पंचायतों की बड़ौदा हल्के के लिए। बोला भाई वोट तो दे नहीं रखी, ग्रांट के ऊपर दे देंगे। तो भाई ये आपके पास आए तो आपने भी कहना है कि भाई 6 साल देख लिया, तुमने काम तो कर नहीं रखे, तुमने धरना वोट क्यों कर देने तो ये पूरे हरियाणा की नज़र और हरियाणा की भविष्य जो है वो आप बड़ौदा हल्के के पास है, क्योंकि यहाँ से एक संदेश जाए दोबारा से, ताकि हरियाणा अच्छा नया काम छोड़ो, चलो नया काम इन्हें नहीं किया। ऐसे पावर हाउस है, अपने टाइम 10 पावर हाउस बने अलग अलग गाँव में, इन्होंने बिजली नहीं दी, नया एक पावर हाउस नहीं बना पिछले 6 साल में। नए काम छोड़ो, पुराने भी जो मंजूर किए हुए काम थे। मैंने रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी गोहाना में, ये रेलवे लाइन के साथ। वो रेल कोच फैक्ट्री लगती है अपने पूरे इलाके में, चाहे वो मतलब बड़ौदा हल्का है, चाहे गोहाना हल्का है, चाहे कुलोई हल्का है, चाहे खखौदा हल्का है, ये सारे जो अपना पूरा इलाका है, हजारों बच्चों को लाखों बच्चों को नौकरी मिलती है। और जो व्यापारी भी है, छोटा व्यापारी, वो अपनी रेल कोच फैक्ट्री के साथ छोटी छोटी कई यूनिट्स आती हैं, पूरी एक इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप बनती है। वो मंजूर की हुई रेल कोच फैक्ट्री भी यहाँ से उठ के चली गई उत्तर प्रदेश में, और किसी इनके नुमाइंदे ने उसकी चू तक भी नहीं करी। तो ये सारी बात आपके आगे है, लंबी बात और नहीं करता मैं। एक तो बात है बीजेपी ने बेरोजगारी दी है जी, और बेरोजगारी में आज पूरे देश में, मैं आपने देखा होगा कि भारत सरकार के आंकड़े आते हैं, पूरे देश में 6 साल की खट्टर सरकार में एक कोई फैक्ट्री लगी नहीं, निवेश हुआ नहीं, सरकारी नौकरी जितनी लगनी चाहिए उतनी सरकारी नौकरी नहीं लगी। बेरोजगारी में 33% बेरोजगारी, देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी में हरियाणा को पहुंचाने का काम इन्होंने किया। और तो बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचाने का जो काम किया वो इनकी उपलब्धि है। तो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, भाईचारे की पटरी से उतारा, अपनी राजनीति करने के लिए हरियाणा की भाईचारे की पटरी से उतारा, विकास की पटरी से उतारा, खुशहाली की पटरी से उतारा। मगर हम दोबारा से अपना प्रदेश दोबारा से जिस स्पीड से चले थे एक बार, वो स्पीड दोबारा से पहुँचे और हरियाणा विकास के मामले में हम बहुत तेज़ी से आगे लेके जाए। ये इस बात का संकल्प अपने को बड़ौदा में करना है, और सभी छत्तीसगढ़ी पूरा सारे एक होकर हरियाणा में कैसे बढ़े, भाईचारा तोड़ के नहीं, सबको जोड़ के हम कैसे बढ़े, ये इस विचारधारा से हमें इलेक्शन लड़ना है। बाकी अभी कोई इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो पहला प्रोग्राम वैसे ही हो गया, कोई अपना थोड़ा सा जो है तो इसमें बढ़िया प्रोग्राम, सारी अच्छे से लिस्ट बनाओ गांव वाइज, ठीक है। मेरे को गांव वाइज लिस्ट भी देना। मैंने कहा भाई पहला प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया, और मेरी पहली टीम यही है, ठीक है। हो गया और बड़ौदा इलेक्शन में और बड़ौदा हल्के में मेरी पहली टीम भी खारी है, ठीक है। अब की बार बड़ौदा हल्के में क्या रहेगा? यहाँ से बड़ौदा हल्के से कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जीतेगी। जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन प्रदेश में राजनीति की नई दिशा तय होगी और खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। युवाओं का जितरिया दूसरे पे जो चढ़ा था भाई साहब, अब आपके ऊपर आने लगे हैं दीपेंद्र हुड्डा,
क्या मानना है? कुछ ये जरूर है कि भाई जो है उनकी पार्टी का तो क्या है क्या नहीं वो सबने पता है। फिर ऊपर का देख लिए ना वो तो मैं क्या कहूँ, उनकी पार्टी के जो एमएलए हैं दादा गौतम उनने जी सर, जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। देखिए ये डायमंड होटल में दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आए थे। युवाओं को उपचुनाव को लेकर इनको दिशा निर्देश दे के गए हैं कि आप युवा पीढ़ी है यहाँ से हमारे साथ जो ये दे के गए ये डायमंड होटल में जनता